ये हरिद्वार का सब सरोवर मार्ग है, जहाँ पर आसानी से आपको आवागमन के साधन मिलते रहेंगे और लगातार इलेक्ट्रॉनिक ऑटो जो होते हैं वो टेम्पो और अन्य साधन यहाँ से आपको गुजरते हुए नज़र आ जाएंगे। इसके माध्यम से आप आसानी से चाहे स्टेशन हो या बस स्टैंड से हैं यहाँ पहुँच सकते हैं। और यह है धर्मशाला। महाराजा अग्रसेन आश्रम के नाम से यह धर्मशाला सब सरोवर मार्ग पर स्थित है। इस आश्रम की आगे क्या विशेषता है वह मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि यदि आप अपने साधन से यहाँ आते हैं तो आपको अपनी कार पार्किंग की भी टेंशन नहीं लेना है। महाराजा अग्रसेन कार पार्किंग यहाँ बनाया गया है जो कि इनका ही है। आगे इनका एक प्राइवेट घाट भी है जहाँ पर आप गंगा नदी के स्नान का लाभ ले सकते हैं, मैं वह भी दिखाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल आपको मैं बता दूं कि जस्ट सामने पार्किंग है और यह है बड़ा सा भवन। महाराजा अग्रसेन आश्रम के नाम से यह भवन है जो बहुत ही कन्वीनियंट है। यहाँ पहुँचने के लिए दिन भर साधन मिलते रहते हैं और इनके जो रूम है वो भी काफ़ी लग्जरियस हैं। डबल बेड, ट्रिपल बेड, 4 बेड ये जो है वो यहाँ पर स्थित हैं। और मैंने खुद एक वीडियो देखकर यहाँ पर एडवांस बुकिंग की थी और यहाँ पहुँचा था। मेरा खुद का अनुभव जो है बहुत शानदार रहा है। अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर आपको जो 2 बेड है वो 500 रुपये में, 3 बेड 700 रुपये में, 4 बेड 900 रुपये में और 6 बेड वाले रूम जो हैं वो 1200 रुपये में मिल जाएंगे। तो हमने जो लिया था वो हमने 6 बेड वाला रूम लिया है जहाँ पर हम लोग ठहरे हुए हैं। हमारे परिवार का जो रिक्वायरमेंट था वो 2 बेड का था, तो हमने वहाँ पर लिया हुआ है 1200 रुपये पर डे के हिसाब से। ये कार्यालय है जहाँ पर बुकिंग होती है और यहाँ पर खाने की भी व्यवस्था है। ये नंबर लिखे हुए हैं, आप इसके माध्यम से यहाँ पर बुकिंग करवा सकते हैं। आप अंदर आएंगे जैसे ही तो आप देखेंगे कि बड़ा सा परिसर है, बच्चों के खेलने के लिए काफ़ी पर्याप्त जगह है। मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पर हॉल की भी सुविधा है। यदि आप बड़ी तादाद में हैं तो हॉल में भी रुक सकते हैं। यहाँ पर गद्दे की व्यवस्था रहेगी और काफ़ी किफ़ायती दरों पे आपको मिल जाएगा। ये सब रूम बने हुए हैं साफ़ सुथरे, एकदम नीट एंड क्लीन है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि बहुत व्यवहार कुशल लोग हैं। इस आश्रम में जो सेवाएँ दे रहे हैं, जो ट्रस्टी हैं, जो यहाँ पर मैनेजर के रूप में कार्य करते हैं, वो सारे बहुत ही अच्छे नेचर के हैं। कपड़े सुखाने की व्यवस्था बनाई गई है। और मैं आपको दिखा दूं कि देखिए ग्राउंड फ्लोर के बाद ये फर्स्ट मंजिला, फिर सेकंड मंजिला और ऊपर एक खुली छत, जहां से भी नज़ारा बहुत अच्छा नज़र आता है। तो ये जो बने हुए हैं रूम, ये सारे रूम किराए से दिए जाते हैं और दर जो है वो बहुत कम है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम छत्तीसगढ़ से आए तो हमारी उत्कल एक्सप्रेस वाली जो ट्रेन थी वो काफ़ी लेट हो चुकी थी। हम रात को 2 बजे पहुँचे। रात को 2 बजे भी हमने इनको जब फ़ोन किया तो इन्होंने बाकायदा ये कहा कि ठीक है आप आ जाइए, ऑटो पकड़कर हम रात को ही खुलवा देते हैं। नॉर्मली इनका खुलता नहीं है, लेकिन इन्होंने इतना कोऑपरेट किया कि बिल्कुल उन्होंने हमारी स्थिति को समझा कि हमारे परिवार में महिलाएँ थी, बच्चे थे, तो इन्होंने ठिठुरते ठंड को देखते हुए हमारे लिए नियम को चेंज करके बाकायदा आश्रम के दरवाजे खोले और हमें रूम दिया। तो चेक इन चेकआउट का टाइम तो इन्होंने अलग निर्धारित किया है। शाम को जो है रात को लगभग 10 बजे आश्रम बंद हो जाते हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में ये आपको वह सुविधाएं भी प्रदान करते हैं जो आमतौर पर नहीं मिलता। ये सारे रूम हैं जहाँ पर यात्री रुकते हैं। चूँकि ये मौसम नवंबर दिसंबर का है तो अभी यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं है। सीजन में आप आएंगे तो हो सकता है कि सारे रूम आपको भरे हुए मिले और आपको रूम ना मिल पाए, लेकिन अगर ऐसे सीज़न में आप आते हैं तो निश्चित तौर पर रूम खुले हैं और बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। सामने ये नीचे मैं आपको दिखा दूं, जो आपको दिख रहे होंगे एल्युमिनियम सीट वाले दरवाजे, वहाँ पर खाने की भी व्यवस्था है। हालांकि खाने का ऑप्शन मैं बताऊं तो यहाँ पर एक बेहतर ऑप्शन है पानीपत वालों का भोजनालय। मैं वहाँ की भी दिखाऊँगा आपको वीडियो। वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी व्यवस्था है खाने की। जैसे आप अपने हिसाब से ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पर थाली सिस्टम मिलता है। खाना तो यहाँ का भी अच्छा है, लेकिन पानीपत वालों के पास आप ऑर्डर कर दीजिए, काफ़ी किफ़ायती दाम में बहुत अच्छा खाना, जैसा खाना आप चाहते हैं वैसा बिल्कुल वो बनाकर आपको दे देंगे। ये मेरे बच्चे और ये हमारा रूम है। थोड़ा हस्त व्यस्त है लेकिन फिर भी मैं दिखाता हूँ।
हाँ, ये हम लोगों ने रूम लिया था। इसका साइज़ देखिए रूम का, किंग साइज़ का बेड है। ये बेड, एसी की अलग सुविधा है और ये बड़ा साइज़ का रूम है। यहाँ पर बाथरूम है साथ में अटैच। उस बाथरूम में गीज़र भी है, गीज़र की भी व्यवस्था है। और इसी रूम से लगा हुआ एक और रूम, ये भी काफ़ी बड़े साइज़ का रूम है। और इस रूम में भी जो है हमारा सामान अभी फ़िलहाल फैला हुआ है। और हम लोगों ने ये रूम भी साथ में लिया है। मतलब 600 रुपये का एक रूम ना हो गए, ये 1200 रुपये में आपको 6 बेड देते हैं, क्योंकि दोनों की एंट्री एक है। और यहाँ पर भी एक अलग से जो है बाथरूम है। यानी आप ये मान के चलिए, ये एसी भी लगा हुआ है गर्मी के दिनों के लिए, कि आपके पास ये एक 3 बेड है, ये एक 3 बेड है, 6 हो गए। और ये एक, आप चाहें तो आराम से 9 लोग यहाँ रुक सकते हैं, क्योंकि ये रूम को पर्सन के हिसाब से नहीं दे रहे हैं, बेड के हिसाब से दे रहे हैं। लेकिन ये मानते हैं कि इस किंग साइज बेड में आप 2 लोग ही सोएंगे, तो उसके हिसाब से इसने 1 बेड का, ये 2 बेड का और 3 बेड का सिटिंग अरेंजमेंट बना कर दिया है। और उसका केवल और केवल 1200 रुपये चार्ज करते हैं, जबकि आप चाहें तो ज़्यादा लोग भी रुक सकते हैं। ऐसा ही बगल का रूम भी है जिसको हमने लिया है। सुविधाओं के नाम पर टीवी है, यहाँ 2 एसी लगे हुए हैं, गीज़र है, ठंड के दिनों में जिसकी ज़रूरत पड़ती है, तो पर्याप्त कमरा है। और ऐसे ही सिंगल बेड, डबल बेड भी इनके पास उपलब्ध है। डबल बेड, ट्रिपल बेड, 4 बेड। और जो मैंने आपको कॉस्ट बताया कि डबल बेड के 500, ट्रिपल बेड के 700 और 4 बेड के 900, और ये 6 बेड वाला जो हमने लिया है वो 1200 रुपये में हमने इसको लिया हुआ है। और पिछले 5 दिन से यहाँ ठहरे हुए हैं। ये मेरा बेटा है और सारी सुविधाएं हैं। उधर बगल वाला रूम भी हमने लिया हुआ है। तो बिल्कुल अगर आपको ठहरना है तो आप इस जगह का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि हर की पौड़ी से ये मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है और आने जाने का साधन दिन भर उपलब्ध है। तो कुल मिलाकर एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है हरिद्वार में, सस्ता ऑप्शन है, क्योंकि 200 रुपये पर डे के हिसाब से अगर पर पर्सन पड़ रहा है तो कोई बुरा ऑप्शन नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो रूम है, अगर आप संख्या में ज़्यादा है तो 8 लोग 9 लोग भी एक कमरे में रुक सकते हैं। ये कभी भी काउंटिंग नहीं करते कि आप कितने लोग एक रूम में रुक रहे हैं। वो पूछते हैं कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, वो आपको रूम दे देंगे। ये बड़ी अच्छी बात है। और सारा चीज़ आप देखें, फर्श साफ़ सुथरा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। हमारा अगर अनुभव कहें तो हम तो इस आश्रम को 10 में 10 अंक देंगे, क्योंकि पास में भारत माता मंदिर है। भारत माता मार्ग बोलते हैं, मंदिर मार्ग इसको। हम वहाँ पर भी गए थे। लगातार यहाँ पर मंदिर लगे हुए हैं। यहीं पे पास में जो अर्थ ट्रेवल्स करके हैं, उनसे हमने ट्रैवलर बुक कर लिया था। उससे हम मसूरी और देहरादून भी गए थे। और घूमने जाने आने के लिए 10-10 रुपये के साधन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। हम यहाँ से शांति कुंज गए थे, 2 किलोमीटर है मात्र शांति कुंज। तो वो 2 किलोमीटर के लिए 10 रुपये ऑटो वाले ने चार्ज किया पर पर्सन। हम वहाँ घूम कर आए। 10 रुपये क्या बोलते हैं, आप इधर चल दीजिए आगे, तो वहाँ पे लगेंगे 15 रुपये 20 रुपये में हर की पौड़ी। अभी हमसे 20 रुपये लिया गया हर की पौड़ी के लिए, तो 20 रुपये पर पर्सन में आप हर की पौड़ी पहुँच सकते हैं। सबसे बड़ी बात, इनका एक खुद का घाट है, वो घाट भी दिखाता हूँ आपको। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनका एक प्राइवेट घाट भी है, तो ये महाराजा अग्रसेन घाट है। इस घाट में आप जस्ट महाराजा अग्रसेन धाम के जस्ट सामने देखेंगे तो ये घाट है, पार्किंग से जस्ट लगा हुआ। और ये इनका इंडिविजुअल घाट है महाराजा अग्रसेन धाम आश्रम वालों का। तो सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर आप बाहर से आते हैं और आप रोज़ हर की पौड़ी नहीं जाना चाहते, तो आप हर की पौड़ी एक दिन कर लीजिए, और बाकी दिन भी अगर आप गंगा की डुबकी का मज़ा लेना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है बिना कोई पैसे खर्च किए। आप सुबह उठकर जैसे ही आपकी सुविधा हो, आप इस घाट में आ जाइए। बढ़िया नज़ारे भी हैं आसपास, हरियाली से भरे हुए। और इस घाट में आपको गंगा का पानी बढ़िया प्रवाह के साथ बहता हुआ मिलेगा, और इसमें आप डुबकी का आनंद लगा सकते हैं। हम लोग यही कर रहे थे। पहले दिन हम हर की पौड़ी गए थे, उसके बाद दूसरे दिन हमने लोकल यहाँ घूमा, और फिर मसूरी देहरादून गए। और जब भी मन करता था तो हम इस महाराजा अग्रसेन घाट पे आ जाते थे। और बड़ा अच्छा लगेगा आपको, शांति है, सुकून है यहाँ बैठने के लिए।
चूँकि ये घाट इनका प्राइवेट घाट है तो यहाँ पर भीड़ होती नहीं है। आमतौर पर जो इस धर्मशाला में रुकते हैं वही लोग या आसपास के धर्मशाला के लोग ही घाट में आते हैं। तो ये आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपके लिए ही बनाया गया है। ये देखिए ऊपर चढ़ेंगे तो बढ़िया रोड बना हुआ है, यहाँ से आने जाने का काफ़ी मनोरम दृश्य रहता है। यहाँ पर आराम से शांति के साथ बैठकर प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। और आपको दिख रहा होगा ये दृश्य, ये सामने नदी और अच्छा प्रवाह है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कम मात्रा में पानी मिल रहा हो या नहाने की अच्छी व्यवस्था नहीं है। एकदम साफ़ पानी और बना हुआ है अपने आप ऐसी व्यवस्था जिससे आप बढ़िया से नहा सकते हैं। तो मैं और पास ले जाकर दिखाता हूँ। देख सकते हैं कि हम नदी के पास आ गए हैं। काफ़ी अच्छा प्रवाह, आवाज़ यहाँ तक साफ सुनाई पड़ी है और बहुत कम भीड़। चूँकि ये इनका प्राइवेट घाट है तो यहाँ पर आमतौर पर लोग आते नहीं हैं और इसका फ़ायदा आपको यहाँ मिल सकता है कि आप आराम से अपने परिवार के साथ नहाइए। महाराजा अग्रसेन धाम में रुके हैं तो आप गीले कपड़ों में भी वहाँ जा सकते हैं और बहुत बढ़िया माहौल। ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। बताते हैं कि जब मौसम आता है बरसात का तो ये यहाँ तक ऊपर तक भर जाता है। यही वजह कि ये देखिए गंगा बालू, आपको गंगा की रेत जो है वो नज़र आ रही है। ये इधर लोग बैठे हुए हैं, घंटों बैठने वाली जगह है ये। प्रवाह देखिए, ये इनका घाट है। एकदम साफ जल, पत्थर तक आपको नज़र आ रहे होंगे। ये बीच में आप आराम से यहाँ से चले जाइए, बीच के पत्थरों में बैठ जाइए। उधर जो है ये ऐसे पानी कट कर इधर आता है और ये पूरा पानी इधर जा रहा है। तो यहाँ पर बैठने के लिए, नहाने के लिए बहुत अच्छी जगह है। बीच में यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा गहरा है, यहाँ पर आप आराम से डुबकी लगा सकते हैं। ये देखिए पानी स्पीड से यहाँ से आ रहा है। अब नहाने के लिए एकदम उपयुक्त जगह है। आप जिस प्रकार का नहाना चाह रहे हैं, एंजॉय करके, वो सारा चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगा। लहर काफ़ी तेज़ है इधर। ये देखिए पर्याप्त पानी नहाने के लिए। पक्षियाँ भी आपको दिख रहे होंगे। और यहाँ रुकने का सबसे बड़ा लाभ ये भी है कि आप गंगा नदी का जो है मज़ा हर दिन ले सकते हैं नहाने की। आप उनकी शरण में रहते हैं। अच्छा नज़ारा देखो। दोपहर 3 बजे का ये नज़ारा है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मैंने कोशिश किया कि आपको बताऊं कि हम कहाँ रुके थे और कहाँ आपको एक अच्छा ऑप्शन। तो माँ गंगा की गोद से आप सभी को एक बार प्रणाम। और अगर आप सस्ते साधनों के साथ हरिद्वार में रहना चाहते हैं, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा होटलों पे पैसा खर्च करने का मतलब नहीं, और आप एक सर्व सुविधायुक्त आश्रम भी चाहते हैं जहाँ पर कम पैसे में आपकी व्यवस्था हो जाए, मिनिमम चार्जेस जहाँ पे लगे, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। बाकी तो कई ऐसे आश्रम हैं जहाँ पर आपका फ्री में भी रहने की व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन यदि आप कुछ पैसे खर्च कर सकते हैं तो मुझको लगता है कि ये एक बुरा ऑप्शन नहीं है, एक बेहतरीन ऑप्शन है जहाँ पर आप अपने परिवार के साथ एंजॉय करेंगे। ठीक है, नमस्कार, बाय।